हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा ट्विटर हब। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी 5 मार्क में कभी 7 मार्क में इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये लगातार आ रहा है, तो वहाँ पे हमें करने के लिए इसे थोड़ा सा अच्छे से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का, तो काफ़ी आसान टेस्ट है, बाकी लिमिट टेस्ट की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर चेंजेस हैं। जैसे अगर तुमने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का, सल्फेट का करा होगा, तो उसके अंदर हमने नेस्ले सिलेंडर का यूज़ किया था लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन इस टेस्ट के अंदर हम एक दूसरे तरीके के एपरेटस का यूज़ करते हैं, जिसे हम गटजिएट एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक और इसकी जो असेंबली है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए मैं इसे बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्सेनिक होता क्या है। तो आर्सेनिक ऐसी इम्प्योरिटी है जिसे हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। हमारी कोई भी फॉर्मुलेशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन है जिसका भी हम लिमिट टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है और हमारी बॉडी से निकलती नहीं है इजीली, ठीक है। ये हमारी बॉडी में जाके प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पाती है। इसके बाद में हम बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक हमें मेजरली एसिड फॉर्म के अंदर मिलता है, ठीक है। और इसकी जो वैलेंसी होती हैं वो हमें 2 फॉर्म के अंदर मिलती हैं। पहला टेट्रावैलेंट वैलेंसी मिलती है, या फिर हमें इसकी पेंटावैलेंट वैलेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आर्सेनिक के बारे में है और ये हमें पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें कि हमें इस लिमिट टेस्ट को करना कैसे है। तो कोई भी लिमिट टेस्ट है उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला तो कुछ हमें एपरेटस या फिर कोई भी इक्विपमेंट है वो चाहिए होगा, और सेकंड हमें कुछ केमिकल रिक्वायर्ड रहते हैं किसी भी लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एपरेटस की बात करें तो इसमें हम गटजिएट एपरेटस का यूज़ करते हैं इसे परफॉर्म करने के लिए। तो काफ़ी आसान असेंबली है। अगर तुम इसे देखो तो सबसे पहले इसके नीचे वाले पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक 100 ml की बोतल होती है, और उस बोतल के ऊपर बिल्कुल वहाँ पे हमें एक कॉर्क देखने को मिलती है, ठीक है। इस कॉर्क के अंदर एक ट्यूब होती है जो कि ऑलमोस्ट हमारी 10 या 8 mm की ये ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के अंदर एक कॉटन प्लग होता है जो कि एक लेड एसीटेट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे मैं अभी बताऊंगा इनके सारे यूजेस क्या हैं। इसके बाद में ऊपर अगर हम देखें तो 2 कॉर्क होती हैं जिसके बीच में हमारा एक मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कोई भी पेपर हो सकता है ये हमारा, जो कि एक मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करके इन कॉर्क के बीच में लगाया जाता है। इसके बाद में ये क्लिप होती है जो इन दोनों कॉर्क, जो रबर कॉर्क होती हैं, इनको रोक के रखती हैं जिससे ये निकल ना पाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा लिमिट टेस्ट है इसके अंदर बेसिकली हम किस तरीके से इसे परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद में हम इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से करना है, तो अगर हमारा ये जो एपरेटस है तुम्हें दिख रहा हो, तो इस बॉटल के अंदर सबसे पहले तुम्हें सैंपल को मिक्स करना है। हो सकता है जो तुम्हारा सैंपल है उसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट हो या ना भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी हो सकता है कि जो तुम्हारा सैंपल है उसके अंदर जो आर्सेनिक है वो टेट्रावैलेंट फॉर्म में हो या फिर हमारी पेंटावैलेंट फॉर्म में हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस एक सैंपल को इसके अंदर डालना है, ठीक है। और जब सैंपल हम डाल देंगे इसके बाद में हमें कुछ केमिकल को भी मिक्स करना है, जैसे कि हमें फिर इसके बाद में HCl को डालना है, एंड ग्रेनुलेटेड जिंक को हमें इसी सॉल्यूशन के अंदर डालना है, एंड पोटेशियम आयोडाइड को और स्टेनियस क्लोराइड को, सभी केमिकल को हम इसी बॉटल के अंदर डाल देंगे। देन इसके बाद में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हमारी ये रिएक्शन होगी, और हम कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो चीज़ है इसे मैं फ्लो चार्ट से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो ये बॉटल है 100 ml की, इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे केमिकल मिक्स होंगे, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, जिंक, HCl एंड स्टेनलेस क्लोराइड, जो कि सभी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, क्योंकि हमारे इसी बॉटल के अंदर सैंपल प्रेजेंट है। अब ये जो सैंपल है ये हमारा आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में होता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आर्सेनिक एसिड को हमारा आर्सेनियस एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं,
अब बाद में जब ये आर्सेनियस एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये फर्दर रिएक्ट करता है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में। वो कैसे फॉर्म होता है, तो हमारे इसी बॉटल के अंदर जिंक और HCl प्रेजेंट होता है जो एक साथ रिएक्ट करने के बाद में ZnCl2 फॉर्म करते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर ये नेसेंट हाइड्रोजन आर्सेनिक एसिड के साथ में रिएक्ट करती है और जब ये आर्सेनियस एसिड रिड्यूस हो जाता है तो हमारा आर्सीन गैस फॉर्म होती है। देन ये फर्दर आर्सीन गैस हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट करने के लिए नीचे से बॉटल से हमारे इस पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ जाती है और जो मर्क्यूरी क्लोराइड डिप्ड हमारा पेपर होता है ऊपर कॉर्क के बीच में, उसमें जाके रिएक्ट करती है। ठीक है, अगर हमारी आर्सीन गैस फॉर्म हुई है और वहाँ पे जाके रिएक्ट करेगी तो हमारा एक येलो कलर का स्टेन फॉर्म होगा जो हमें बताएगा कि आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में कुछ केमिकल्स हमें चाहिए जो कि इस टेस्ट के लिए हमें मतलब करने हैं। तो उसके अंदर हमारे जैसे कि अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से केमिकल हैं। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन जो कि हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड टेस्ट करने के लिए। इसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड चाहिए जो हमें हेल्प करता है जो आर्सेनिक पेंटावैलेंट होता है उसे ट्राईवैलेंट में कन्वर्ट करने के लिए। जिंक हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। HCl एंड लेड एसीटेट जो कि हमारा यूज़ होता है कोई भी हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटी होती है जो फॉर्म होती है इसके अंदर सैंपल के अंदर, उसको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, दैन स्टेनियस क्लोराइड हमें यूज़ करते हैं जिससे हम इसे मतलब ये भी सेम ऐसे ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। इसके बाद में हम इसके प्रिंसिपल को एक बार लाइन में देख लेते हैं जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने फ्लो चार्ट देखा था वही हमारा मेन प्रिंसिपल होता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा इजी वे में कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है आर्सेनिक का वो एक सिंपल सी रिएक्शन पे बेस्ड होता है जो होती है आर्सेन गैस के और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के बीच में। तो जो हमारी आर्सेन फॉर्म होती है जब भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो ये आर्सेन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जाके रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हमारे पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनियस क्लोराइड। ठीक है, इन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से ये रिएक्शन हो पाती है और हमारा एक येलो कलर का स्टेन फॉर्म होता है जब ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यही हमें बताता है कि हमारे सैंपल के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा सैंपल के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट होगा तो ये येलो कलर का जो स्टेन है वो हमारा फॉर्म होगा और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा ये स्टेन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में एक रिएक्शन होती है जो हमें एग्जाम में लिखनी होती है जिसकी हेल्प से हमें थोड़े मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉपर हमें बताती है कि हमारी रिएक्शन किस तरीके से हुई है ना। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोसीजर के बारे में कि किस तरीके से हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो काफ़ी इजी प्रोसीजर है, जैसे हमने बाकी लिमिट टेस्ट करे थे सेम उसी वे में इसका भी प्रोसीजर होता है। तो हमें सेम 2 टेस्ट लगाने हैं, पहला टेस्ट के लिए और दूसरा एक स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टेस्ट को हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमने एक एपरेटस चाहिए होगा टेस्ट के लिए जो कि होगा गैडजेट एपरेटस। इसके अंदर हम सेम जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में सैंपल जो चाहिए वो हम बॉटल के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद में हम 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को इसी बॉटल के अंदर डाल के डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर 10 ml ग्रेनुलेटेड जिंक डालेंगे, 5 ml हम इसके अंदर स्टेनियस क्लोराइड डालेंगे और HCl डाल के 30 या 40 मिनट तक इस रिएक्शन को हम होने देंगे। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी 40 मिनट तक तो इसके अंदर जितने भी रिएक्शन होनी होंगी हमारा आर्सेनियस से आर्सेन बनेगा और वो आर्सेन गैस जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तो उस बॉटल से वो गैस निकल के हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पे जाके रिएक्ट करेगी जो कि हमारे फिल्टर पेपर में ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी। ठीक है, जैसे हमारा स्टेन फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, या फिर जब स्टेन फॉर्म हुआ तो वो स्टैंडर्ड स्टेन से उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है।
ठीक है। तो इन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसी के बेस पे हमें रिजल्ट को बताना है, वो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। इसके बाद में हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी प्रिपेयर करना होगा साइमल्टेनियसली। तो इसके अंदर हम डिज़ोल्व रिक्वायर्ड अमाउंट में जितना भी हमें स्टैंडर्ड आर्सेनिक चाहिए हम उसको लेंगे, और सेम बाकी जैसे हमने टेस्ट को परफॉर्म किया है सारे स्टेप्स को हमें सेम उसी वे में परफॉर्म करना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 0.132 ग्राम को 100 ml HCl के अंदर डिज़ोल्व करना होता है, और उसका कुछ पार्ट हमें लेना होता है इस स्टैंडर्ड टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन को करना है। तो सबसे पहले हम दोनों ही एपरेटस से मर्करी क्लोराइड पेपर को निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड के एपरेटस में जो स्टेन आया है वो हमारे टेस्ट के स्टेन से उसकी इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि हमारे जो टेस्ट था उसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट था या नहीं था। तो अगर हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका जो कलर आया, जो स्टेन आया, उसके कंपैरिजन में हमारा जो टेस्ट है उसकी इंटेंसिटी, उसके स्टेन की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। और अगर अब्सेंट है हमारा टेस्ट के अंदर कोई भी स्टेन तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक यही है, और इसी के साथ में हमारे ये आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।